हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं टुडे 9 न्यूज उत्तर प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा 72 सीट से बसपा प्रत्याशी ललन सिंह यादव इन दिनों लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। पक्ष में मतदाताओं को वोट देने से अपील कर रहे हैं। इस दौरान बलिया नगर में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया और दावा किया कि बलिया में कोई लड़ाई नहीं है, जो लड़ रहा है वह केवल हमसे लड़ रहा है। पूरे भारत में बसपा 450 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बहुमत में आने के बाद मायावती प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। अगर सीट कम आती है तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं। अकेले बसपा सभी दलों पर भारी है और पूरे दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बलिया से भी मैं चुनाव जीत रहा हूं। बलिया में कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ सिर्फ बसपा का बोलबाला है और बसपा यहाँ से अच्छे वोटों के अंतर से चुनाव जीत रही है। बलिया से टुडे 9 के लिए सागर गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोग के चुनाव का केंद्रीय कार्यालय खोला गया है, यहीं से पूरे चुनाव के संचालन होगा। 2-3 दिन के अंदर सारे विधानसभाओं में कार्यालय खोल दिया जाएगा। अब तक कितने विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं? सारे विधानसभाओं में हमारी बैठकें हो चुकी हैं, सारे विधानसभाओं का दौरा हो चुका है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको इन्होंने दूर किया हो। बस इतना मोटा मोटी समझ लीजिए कि कोई ऐसी समस्याएं नहीं है जिसको इन्होंने दूर किया हो। सारी समस्याएं हैं। वो चाहे जौहराबाद की बात कर लीजिए, चाहे मोहम्मदाबाद की, चाहे बैरिया की बात कीजिए, चाहे सदर की बात कर लीजिए, चाहे फेफना की बात कर लीजिए, सारी जगह समस्या, कोई समस्या दूर नहीं है। देखिए, मेरा मुद्दा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का शुरू से ही मुद्दा है। यह पार्टी हमेशा जो है पिछड़े, दलित, दबे कुचले, सर्व समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी लड़ाइयाँ लड़ती रही है। यह मिशन है, यह पार्टी नहीं है। और वही मुद्दे हैं, सबके लिए, सबके कल्याण के बारे में सोचती है। ये 2 धड़े के बाद तीसरा धड़ा एक ऐसा तैयार हो गया है कि सबकी सांसें अटकी हुई है। और तीसरा धड़ा है बहुजन समाज पार्टी। इंडिया बनाए, इंडिया टिका नहीं टिका। और जब बहन जी ने सामाजिक समीकरण बना करके, जब हर बिरादरियों को दर्जा दे करके, चाहे वो अगड़े का हो, पिछड़े का हो, चाहे दलित का, सबको उन्होंने टिकट समान दर्जा से बांट दिया। सामाजिक समीकरण बन गया। अब सबकी सांसें अटकी हुई हैं। उनका न कोई गठबंधन न कुछ चलेगा। बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये देखिए, तो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा उस समय ना। आप चुनाव जीतने के बाद क्या आपका एजेंडा रहेगा? हम चुनाव जीतने के बाद बलिया को अग्रिम विकास के अग्रिम श्रेणी में खड़ा करेंगे। भारत के उन जनपदों में गिनती होगी जो जनपद विकास के अग्रिम श्रेणी में गिने जाते हैं। जनपद बलिया 5 साल पहले आजाद हुआ है, आज तक कोई कुछ नहीं हुआ है। जी, एक बार और पूछे। 5 साल पहले आपका जनपद बलिया आजाद हो चुका था। आज तमाम नेता आए, तमाम तरह दवा दिए, कुछ हुआ नहीं, अभी तो उसी तरह हुआ है। यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है। और इसका विकास न होने का कारण कि भोली भाली जो बलिया की जनता थी, चाहे बलिया के मतदाता थे, सबको जो है वो एक आदमी के हाथ में इस बलिया को दे रखा, किसी दूसरे को मौका नहीं मिला। यादव जी, यहाँ पे आपके साथ बसपा के बहुत वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, इन दोनों बहुत दिनों से जानते हैं। अक्सर देखा था बहन मायावती जी शुरुआत के दौर पे अपनी टिकट देके कैंडिडेट को उत्साह प्रदान करती है उसका, और थोड़ा सा प्रमोशन पाने के बाद लोग बसपा छोड़ के, बहन जी को छोड़ के दूसरे दलों में चले जाते हैं। तो क्या आप कौन सा आश्वासन देंगे, बहन जी को नहीं छोड़ेंगे आप? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत पुराना सिपाही हूँ। 15 साल मेरे को हो गया, फौज का सिपाही था और फौज से आने के बाद मैं राजनीति करने का मेरे को शौक़ था, तो मैं बहुजन समाज पार्टी का सिलेक्शन किया और मैं उसका सिपाही हूँ। जहाँ रही बात, तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेता बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ से नेता बहन जी ने बना करके, और जब इधर उधर चले जाते फिर भटकने लगते हैं। फैक्ट्री में एक ही प्रोडक्ट चल रहा है आजकल। नहीं, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है? हैं आपके नहीं, आज भारत की तीसरे नंबर की बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जान लीजिए। और आपको बता दे रहा हूँ कि अकेले बसपा के 450 से ऊपर एमपी चुनाव लड़ रहे हैं। कितने सीटों पे जीत दर्ज करेगी?
क्या लगता है कि कौन कौन बहुजन समाज पार्टी सक्षम होगी सरकार बनाने के लिए, उतनी सीटें हम लोग आराम से जीत जाएंगे। विपक्षियों का कहना है कि आप बसपा बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए जो ये क्या? विपक्ष जो आपके विपक्ष के लोग हैं, हाँ, उनका कहना है कि ये बीजेपी की बी थी तो क्या आप क्या करेंगे? देखिए ऐसा है कि जब बहन जी ने सामाजिक समीकरण बना के टिकट का बंटवारा किया तो प्रथम चरण का चुनाव हुआ, चाहे दूसरे चरण का हुआ, चाहे तीसरे चरण का, उनको आकलन लगे कि बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। और बी टीम सी टीम का आरोप लगा रहा है, उनका स्थान कोई चुनाव में दिखाई दे रहा है? तो ये सब अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, उनका यही काम है, इनके ऊपर आरोप लगाना, उनके ऊपर आरोप लगाना।